आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। कहा, पीसीएस अधिकारी सरकार का प्रमुख अंग हैं। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान अमृतकाल की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण का प्रदर्शन होगा। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट रैली में शामिल होंगे। विशेष अतिथि के रूप में जीवंत गांव के 400 से अधिक सरपंच और देश के विभिन्न भागों से कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं भी इस रैली में हिस्सा लेंगी। राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था और वर्ष 2022 में ओबीसी आरक्षण के संबंध में प्रदेश में आयोग का गठन किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हुई है। इस यात्रा के जरिए उत्तराखंड की बड़ी आबादी को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है व उनसे जोड़ा जा रहा है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति शुरुआत से लेकर अब तक उत्तराखंड की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत की उत्तराखंड में सफलता की कहानी इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बयान करती है। इस यात्रा में अब तक प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक होना उत्साहित करने वाला आंकड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी यात्रा में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई है। संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के लगभग 21,500 परिवारों का उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का विशेष आकर्षण मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम है, जिसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियां साझा कर रहे हैं। मेरा नाम ममता पंत है। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मुझे आंगनवाड़ी द्वारा बताया गया कि मुझे मातृवंदन योजना का फॉर्म भरना है। उसमें मुझे 5,000 की राशि मिली। उस समय मेरी काफी आर्थिक मदद इससे हुई। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। शबाना कुरैशी है, मैं यहीं रहती हूँ टिहरी गढ़वाल में और स्वास्थ्य कार्ड से बहुत लाभ मिला है और सतपुड़ी में उनका ऑपरेशन हुआ था, जिससे हमें एक पैसा नहीं पड़ा, सारा उसी से ऑपरेशन हुआ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि आधुनिक मदरसों में भगवान राम और अपने नबी के बारे में पढ़ाया जाएगा। शादाब शम्स ने कहा कि उन्होंने मार्च में शुरू होने वाले आधुनिक मदरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाने का निर्णय लिया है। कह रहा हूँ, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, क्यों ना पढ़ाएं? सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन है? हम अरब नहीं है, हम अफगान नहीं है, हम मुगल नहीं है, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। रुद्रप्रयाग जिले में कल देर रात मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग पर पांजड़ा के समीप एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस वाहन में कुल 2 ही लोग सवार थे। दुर्घटना का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश और विदेशों से विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। देश के अन्य भागों की तरह उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी उत्साह है। सभी लोग 29 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने आगामी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। इस प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जोरों शोरों से लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी इसके अंदर बच्चों से इंटरैक्शन वार्तालाप करेंगे और भारत मंडपम के अंदर 3000 बच्चे यहाँ पर उपलब्ध होंगे जो सीधे प्रोग्राम को देखेंगे और इसके अलावा इसका लाइव टेलीकास्ट सभी मेजर न्यूज चैनल्स पे होगा। और के साथ ही एक एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, हर तरीके के स्टॉल्स भी दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि पीसीएस अधिकारी सरकार का एक प्रमुख अंग हैं और उनके कार्य सरकार की छवि को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि पीसीएस अधिकारी सरकार और जन सामान्य के बीच एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों को सुशासन का अग्रदूत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीसीएस अधिकारियों को सेवाकाल में 3 बार सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने पूरे देश में अपनी बेहतर छवि बनाई है और इस छवि को बनाए रखने व इसे आगे बढ़ाने में पीसीएस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। हालांकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के बादल भी छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 30 और 31 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 24 घंटों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया है। इधर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। देश के विभिन्न भागों में घने कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि दिल्ली आने वाली 33 रेलगाड़ियां आज 1 से 7 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। रेलवे ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। कहा, पीसीएस अधिकारी सरकार का प्रमुख अंग हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।